देखो बिल्कुल क्लियर हो गया अब। बिल्कुल यहाँ से देखो सीएन टावर भी दिख रहा है आपको। जाऊँगी सीएन टावर भी, ज़्यादा दूर तो नहीं है बट टाइम सा ही नहीं लगता वहाँ पे जाने का। ये देखो यार क्लियर दिख रहा है, नहीं तो 5-6 दिन तो दिखा ही नहीं। ये सारा ये सारा डाउन टाउन है, ये जो दिख रहा है उधर आपको सीएन टावर के पास। बस कितना क्लियर हो रखा है इधर, दोबारा से बहुत ही प्यारा। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और सॉरी मैं आज 2 दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिला, थोड़ी बिजी भी थी, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। तो आज मैंने फिर से अपना फ़ोन उठाया, मैं आज तो शूट करूँगी मैं। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आने वाले हैं जो यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं अपनी बेटी के साथ। तो करूँगी उनके साथ अपनी बातें, गपशप, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। अंशुल अभी सो रही है और कुणाल गया है कटिंग करवाने। वो कल कह रहा था ट्यूसडे को कि मैं कटिंग करवा के आऊँगा, बट मैंने उसको मना किया। मैंने नहीं, ट्यूसडे को नहीं जाना। ट्राई करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मत करें वो ट्यूसडे वाले दिन या सैटरडे या थर्सडे वाले दिन मत करवाएं कटिंग वगैरह, बट कभी मान लेते हैं कभी नहीं मानते हैं। चलो वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत माने वो भी बहुत है आज की जनरेशन में। बस आगे कुछ होएगा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं वेट कर रही हूँ मेरी फ्रेंड का, वो आ जाएंगे जब मैं आपसे मिलवाऊंगी। अगर वो कंफर्टेबल हुए तो उनकी बेटी भी साथ आएगी। वो लास्ट 3 ईयर से मैं उनको जानती हूँ, वो मुझे जानते हैं। आज लाइट मुझे थोड़ी कम लग रही है घर के अंदर क्योंकि मैंने आज एक पर्दा लगवाया बीच में, बीच वाले मिरर पे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आती है सुबह सुबह तो पूरा घर गर्म हो जाता है। मैं सोचा आज लगवाती हूँ, आज कुणाल की ऑफ था तो मैं चल ये वाला काम तो कर। बट फिर मेरे को बीच में ही हटाना पड़ा क्योंकि इतनी डार्क हो गया था घर के अंदर, शूट ही नहीं हो पा रहा था। तो अभी वो हटाया है, रात को लगा देंगे। ये देखो ऐसे करवाया मैंने कुणाल से, बीच में लगवाया पर्दा, फिर अब थोड़ा हटाया क्योंकि बिल्कुल ही लाइट नहीं आ रही थी। अब थोड़ा सा ठीक हुआ है हटाने के बाद, क्योंकि इस फेसिंग से सारी धूप सुबह सुबह इतनी आ जाती है, उठते ही आ जाती है। ये जो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये 7-8 बजे तक कवर करेगी, उसके बाद डायरेक्ट आएगी किचन तक जाती है। फिर मैं चलिए तो करवाना ही पड़ेगा। आज फिर मैंने लगवाया क्योंकि मेरे पास रखे हुए थे 3-4 पर्दे। यहाँ पे आग लगी हुई थी जंगलों में, उस पर तो काबू पा लिया है, बट जो इंडिया में हो रखा है जंतर मंतर पे, मैं एक दिन तो बिल्कुल मैंने कुछ नहीं देखा कि क्या हो रखा है क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी। बट जब मैंने इंस्टाग्राम खोला, यूट्यूब खोला तो ओ माय गॉड, बहुत बुरा हाल है। देख के बस यही हो गया कि ऐसे कैसे मार सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को। पुलिस वाले ऐसे मार रहे थे जानवरों की तरह। और इसमें मैं ये बोल रही हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव नहीं रहती, मुझे नहीं पता होता वहाँ का A to Z की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जो अब हुआ वो बहुत गलत था, नहीं होना चाहिए था। बच्चे बेचारे, मैंने सारी न्यूज़ सुनी जब मेरे को ये निकला कि बच्चे तो आराम से कर रहे थे, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं थी। उम्मीद है जो हो रहा है इंडिया में वो जल्दी से ठीक हो जाए, हमारी गवर्नमेंट कुछ सलूशन निकाल ले, बच्चों की भी सुनी जाए। और ये हालात देख के आपको लगता है बच्चे जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, और भी बच्चे हैं, उनका मन करेगा जाने का, नहीं करेगा जाने का। लास्ट वीडियो में मैंने अपने चश्मे की बात करी थी, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं। और मैं एक बात भी बताना भूल गई थी कि अगर कोई भी बच्चा आना चाहता है, न्यू कमर, कोई भी, एक पेयर तो अपना साथ ले के आए, जिसको पावर ग्लासेस हैं या सन ग्लासेस हैं, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है। और यहाँ पे इनका खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी एक एक जोड़ी ज़रूर लेके आएँ साथ में। एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने तो चले या साल भी चले। अब मेरी बेटी है, वो 2-3 पेयर लेके आई थी, उसका नंबर बढ़ा ही नहीं, सही चल रहा है, उसका कोई इशू ही नहीं आया। अब मेरा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो मेरे को 6-7 महीने के अंदर मंगवाना ही पड़ता है। तो मुझे ये हो जाता है कि कोई आ रहा है तो उसी वक्त मैं चेकअप करा आती हूँ,
तो बस चेकअप के ही लगते हैं। $100 लगे थे शायद मेरे, तो बस चेकअप के लगे। और फिर बस अगर मैं चश्मा भी लेती तो मेरे ख्याल से $600-700 का आ जाता पूरा खर्चा। इसलिए मैंने इंडिया से ही मंगवा लेती हूँ। मैं जब भी ये होता है कि कोई बंदा आ रहा है अपना ही बंदा कोई, तो तब मंगवाती हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी मंगवाया था और इस साल भी। अब की बार थोड़ा सा नंबर मेरा बढ़ा हुआ था, फिर मैं चल मंगवा ही लेती हूँ, फिर यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। देखो डॉक्टर हैं, बिल्कुल कभी भी जाके ले जा सकते हैं। फिर जब तक जितना हो सके अपना खर्चा तो कम करें, क्यों देना बेकार में इतने चश्मों पे। जो चीज़ इंडिया में 8-10 हज़ार की मिल जाएगी आपको, वही चीज़ फिर यहाँ पे 50-60 हज़ार की मिलेगी, फ़ायदा क्या। मैं तो यही एडवाइस करूँगी, कोई भी नया बच्चा न्यू कमर देख रहा है, आप वहाँ से अपना एक पेयर एक्स्ट्रा ज़रूर लेके आएँ, ज़रूर से भी ज़रूर, क्योंकि आते ही खर्चे बहुत होते हैं और ये वाला खर्चा तो अननेसेसरी हो जाएगा। इसलिए आप लेके ज़रूर आएँ अपना, गुम भी हो जाए कुछ भी हो जाए, इसलिए तो एक लाना मस्ट है, तो प्लीज़ लेके आएँ। चलो आ गए हम अभी पार्क में। मेरी फ्रेंड आ गए थे बट मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, उनको जल्दी जाना था तो वो चले गए। बट किया हमारे साथ रहेगी, किया उनकी बेटी का नाम है। तो फिर अंशुल को कहीं पे छोड़ना था, उसकी कोई अपॉइंटमेंट थी, उसको छोड़ा। फिर हम आगे अपने इतने पार्क में थोड़ा घूम लेंगे, इतने उसका काम डन हो जाएगा। और ये हमारे पास में ही है डाउनस्यू पार्क, तो बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ पे देखो फाउंटेन भी चल रहे हैं, दिखाती हूँ मैं। ये मैं लास्ट मैंने बताया था ना कनाडा डे पे मैं आ नहीं पाई थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत जाम हो गया था। मैंने सोचा चलो आज जाती हूँ मैं। एक बारी पहले भी आई हुई हूँ मैं, उसमें ठंड में आई थी लास्ट दिसंबर में, जब भी थोड़ा बहुत घूम के गए थे। ये देखो ये गीज है क्या बेटा? ये देखो इधर कनेडियन गूज है। ये सड़कों पे भी घूमता रहता है पूरी की पूरी अपनी फैमिली को लेके, पूरी लाइन चलती है इनकी। अगर कोई गाड़ी जा भी रही है ना तो रुक जाती है। ये देखो ये यहाँ तक ये सारी यही बैठी हुई हैं, अटैक भी कर देती हैं कई बार ये देखा है मैंने इनको। ये देखो फाउंटेन चल रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा था। बहुत बड़ा पार्क है ये, यहीं पे हुई थी वो लाइटनिंग कनाडा डे पे, जो फायरवर्क्स वगैरह हुए थे। ये देखो ये भी बहुत करती हैं कनेडियन गूज। जैकेट पहन के आई हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड थी, मेरे को तो लग रही थी आज, क्योंकि मैंने बताया था पिछले 2 दिन से थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो इस चक्कर में फिर मैं जैकेट ले चलती हूँ। और बस देख रही हूँ व्यू को, वो देखो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, ना ठंड है ना इतनी गर्मी है। और एक तो ये आ भी गई दिखाती हूँ आपको, अटैक ना कर दे बेटा। ये देखो ये बतख की तरह होती हैं, चलती हैं, और जब पूरी फैमिली चलती है ना तो एक साथ ऐसे चलेगी सड़क पे, और इतना भी ट्रैफिक हो वहीं पे रुक जाता है। कितनी बैठी हुई है ये। तो लग रहा है कभी अटैक ना कर दे। ये खाना वगैरह देखती है ना जब ज़्यादा करती हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं करती हैं इतना, बट मैंने 1-2 इंसिडेंट सुने हैं कि कर दिया था अटैक बच्चों पे। ये उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। बतख की तरह ही होती है ये, छोटे छोटे ये पत्थर से रखे हुए हैं, उनके ऊपर बैठी हुई हैं। हाँ अब इनको कहते हैं बाय बाय गीज को। अब अपने ऊपर ट्रैक पे घूमते हैं। बोलो ये है किया, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, जिसको मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ। मेरे को बहुत प्यारी लगती है ये।
जब मैं स्टार्टिंग में कनाडा आई थी इसी के साथ रही थी। ये इधर भी छोटा सा पुल सा बना रखा है, लोहे का है तो पूरा ही। ये देखो ये चल रही फाउंटेन। हम पहले उस साइड थे, उस साइड, अब इधर आ गए। ये साथ में सड़क जा रही है मेन, ये साथ में सड़क जा रही है और वहाँ से इसकी परली साइड से एंट्री थी जहाँ से हम आए थे। ये है वो पार्क की एंट्री। यहाँ से बस हम राउंड माराए, घुमाए, अपने जाएंगे बस अब घर पे अंशुल को लेके। बहुत ही बड़ा फेमस पार्क है। पुलिस भी खड़ी हुई है यहाँ पे। ये पार्किंग है बस। देखो लोग बच्चे बैठे हुए हैं। आ गए हैं जी पार्क में से घूम के, और अंशुल को ले लिया था, उसका कोई काम था, और अभी बस डिनर वगैरह कर रहे हैं। कुछ ने कर लिया, कुछ रह गए। एंड मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिला पाई क्योंकि उनको जल्दी थी जाने की, वो चले गए। वो थोड़े कैमरा शाय भी थे, बट किया यहाँ पे रहेगी है जो उनकी बेटी है। किया हमारे साथ अभी रहेगी 3-4 दिन क्योंकि उसकी छुट्टियाँ हो रखी थी, तो सही है, रहेगी, एंजॉय करेगी हमारे साथ मस्त। मेरा भी मन लग जाएगा। और देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो नीमो को, इसको रात को ही मस्ती आती है पूरी। ओह 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 ओह, ये भी लगा पड़ा है मस्त। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। और सैटरडे को हमें किसी फैमिली फंक्शन में भी जाना है, वहाँ के लिए थोड़ी तैयारी भी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सूट अपने चेक करेंगे क्योंकि सूटकेस में रखे हुए हैं लास्ट ईयर से, तो उनको कौन से हमें आते हैं कौन से नहीं आते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। और किया आई हुई है तो वो भी अपने लेके आई है, तो उसके भी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।